हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज। मैं राम सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। इसमें बात करने वाले हैं हम टीजीटी और पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेट की, जो कि रोज़ सुबह 10 बजे होती है और शाम को 7 बजे रोज़ शाम को 7 बजे मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। सबसे पहले हम स्टार्ट किए हैं भूगोल का। 2001 का मैंने कल स्टार्ट किया था, उसको कंप्लीट नहीं किया हूँ, आज उसको कंप्लीट करने वाला हूँ। तो आप ज़रूर विजिट करें चैनल को, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। चलिए पहले क्वेश्चन को लेते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र भग बिंदु अवस्थित उदाहरण है? यानी कि भग बिंदु अवस्थिति का उदाहरण कौन सा है, यही आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। पिट्सबर्ग प्रदेश, अटलांटिक तटीय प्रदेश, ईरी झील प्रदेश या फिर अलाबामा प्रदेश। यह कौन सा है? यह है ईरी झील प्रदेश। सी ऑप्शन करेक्ट है। अब यह क्यों है ये जान लीजिए कि जो अमेरिका के लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र में ईरी झील प्रदेश में अवस्थित है, यह क्या है? यह भग बिंदु का उदाहरण है और वहाँ पे क्या है? अवस्थित है। तो इस तरह से सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में नदियों में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख बनाती है? गोदावरी, महानदी, स्वर्णरेखा या फिर तापी। कौन सी नदी ज्वारनदमुख बनाती है? यह बनाती है तापी नदी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको ताप्ती भी कहते हैं। यह मध्य प्रदेश के बैतूल पठारी क्षेत्र से निकलने के बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात से प्रभावित होते हुए सूरत के ज्वारनदमुख का निर्माण करते हुए अरब सागर के खंबात खाड़ी में गिरती है। और गुजरात में इस नदी पर काकरा पार बांध एवं उकई परियोजना अवस्थित है। क्या है? गुजरात में क्या है? काकरा पार और उकई परियोजना इस नदी पर स्थित है, तापी नदी पर। न्यू फाउंडलैंड के समीपवर्ती क्षेत्रों में सदैव कुहरा छाए रहने का कारण क्या है? अधिक ओस का पड़ना, सदैव बर्फ का पिघलना, गर्म एवं ठंडी जलधाराओं का सम्मिलन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो न्यू फाउंडलैंड के समीपवर्ती क्षेत्रों में हमेशा कोहरा रहने का क्या रीजन है? इसका जो रीजन है, गर्म एवं ठंडी जलधाराओं का सम्मिलन। होता क्या है यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड के समीपवर्ती क्षेत्रों में? गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा तथा लेब्राडोर ठंडी धारा के मिलने के कारण समीपवर्ती क्षेत्रों में हमेशा कोहरा छाया हुआ रहता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फ्रांस के ऊपर आल्प्स में रोन घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होने वाली पवन को क्या कहते हैं? हरमट्टन, सिरोको, फान या फिर मिस्टर। तो फ्रांस के ऊपर आल्प से यानी कि आल्प्स से रोन घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होने वाली पवन कौन सी है? यह पवन है मिस्ट्रल। डी ऑप्शन करेक्ट है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में किसके कारण वर्षा होती है? झंझावातों से, लौटते मानसून से, पश्चिमी विक्षोभों से या फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से। तो किससे वर्षा होती है? यह वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों से। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक स्थलाकृतियों का सही क्रम है? पहाड़, तराई, मैदान और भाबर। मैदान, भाबर, तराई और पहाड़। सी है पहाड़, मैदान, भाबर और तराई या फिर डी मैदान, तराई, भाबर और पहाड़। तो कौन सा इसका क्रम सही है? तो इसका क्रम क्या है? पहले होगा मैदान, उसके बाद तराई, उसके बाद भाबर, मैं इसे बीच में नोट कर रहा हूँ, उसके बाद पहाड़। मैदान, तराई, भाबर और पहाड़, ये इसका क्रम है। तो कौन से में आ रहा है? मैदान, तराई, भाबर और पहाड़। डी वाली में आ रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन फुटलूज उद्योग के अंतर्गत आता है? सूती वस्त्र, सीमेंट, सीसा या फिर चीनी। तो कौन सा फुटलूज उद्योग के अंतर्गत आता है? सूती वस्त्र, सीमेंट, सीसा या फिर चीनी। तो कौन सा आता है? सीसा आता है फुटलूज उद्योग के अंतर्गत। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसमें जिसकी अवस्थिति क्या होती है? कच्चे माल द्वारा अत्यल्प प्रभावित होती है, उसे फुटलूज उद्योग कहा जाता है। इसकी स्थापना बाजार के समय कहीं भी की जा सकती है। इसे स्वच्छंद उद्योग भी कहा जाता है। तो फुटलूज को क्या बोलते हैं? स्वच्छंद उद्योग भी बोलते हैं फुटलूज को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सीसा। अपर्दन के निम्नतम स्तर की संकल्पना को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? डेविस, पावेल, हटन या फिर पेंक ने। तो अपर्दन के निम्नतम स्तर की संकल्पना को सबसे पहले जिसने प्रस्तुत किया था वो कौन थे? वो थे
पावेल, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लघु हिमालय पीर पंजाल श्रेणी में है, काराकोरम, केटू, कश्मीर घाटी, करेवाज या फिर कुमायूं हिमालय पोटवार। तो पूछा गया है सुमेलित कौन सा नहीं है, तो क्या है? सिंधु, लघु हिमालय पीर पंजाल, ये करेक्ट है। काराकोरम, केटू, ये भी करेक्ट है। कश्मीर घाटी, करेवा, इसको करेवाज भी बोलते हैं, करेवा, ये भी करेक्ट है। लेकिन पोटवार कहाँ पे है? पोटवार पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यह डी वाला करेक्ट नहीं है और डी वाला ही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में मैंग्रोव निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृक्ष है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन का, ज्वारी वन का, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन का या फिर उपोष्ण आर्द्र वन का। तो भारत में मैंग्रोव किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृक्ष है? किसका है यह है मैंग्रोव ज्वारी वनों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृक्ष है। यानी कौन सा है? ये ज्वारी वन है। ठीक है, इस प्रकार के वन नदियों के डेल्टाओं में पाए जाते हैं, अतः इन्हें डेल्टाई वन भी कहा जाता है। इसको और क्या कहते हैं? इसको डेल्टाई वन भी कहा जाता है। और समुद्र के खारे जल के प्रवाह से इन वनों की लकड़ी तथा छाल का प्रयोग चमड़ा पकाने तथा रंगने में किया जाता है। ये वन गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी के डेल्टाओं में पाए जाते हैं। तो इस तरह से बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आईटीसी के विषय में क्या सही है? आईटीसी यह उच्च दाब कटिबंध है। यह अश्व अक्षांश के रूप में जाना जाता है। यह वायु व्यापार का स्थानांतरण क्षेत्र है। या फिर डी, यह पछुआ पवनों के अभिसरण के क्षेत्र हैं। क्या है? यह है वायु व्यापार का स्थानांतरण क्षेत्र है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिमनद संबंधित स्थलाकृति नहीं है? अरेट या तीक्ष्ण कटक, टार्न, गिरिताल, हम या फिर नूनाटक। तो कौन सा है? हिमनद संबंधित स्थलाकृति नहीं है। इसमें क्या है? ये है हम, सॉरी ये नूनाटक होगा। हिमनद संबंधित, ये जो नूनाटक है यह हिमनद संबंधित स्थलाकृति नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक तरफ दिया सूची 1 और दूसरी तरफ दिया सूची 2, मिलाना, मैच करना है। डोलाइन क्या है? डोलाइन कास्ट उच्चवच है। डोलाइन कास्ट उच्चवच। डोलोमाइट क्या है? डोलोमाइट जो है आपका खनिज है। डोलोमाइट क्या है? डोलोमाइट खनिज है। तो बी का 3। डोंगा क्या है? डोंगा शुष्क जलमार्ग है। और ड्राई कांटर क्या है? वायु अपर्दित स्वरूप है। ए का 4, बी का 3, सी का 2। ए का 4, बी का 3, सी का 2। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्राइमेट सिटी के नियम की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ई हटिंगटन, ई सी सैम्पल, एम जेफरसन या फिर डब्ल्यू क्रिस्टालर ने। तो प्राइमेट सिटी के नियम की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा? यह किया गया था एम जेफरसन के द्वारा। सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु, पश्चिमी आंध्र प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में विस्तृत पश्चिमी घाटी के पूर्व में स्थित क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय स्टेप प्रदेश, उष्णकटिबंधीय स्टेप प्रदेश, उप उष्णकटिबंधीय या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वाली जलवायु। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय स्टेप प्रदेश। बी ऑप्शन सही है। सूची 1 को सूची 2 फिर से मिलाना है। एक तरफ दिया सूची 1 और दूसरी तरफ दिया सूची 2। गोर क्या है? गोर क्या है? वायुड़ क्षेत्र है। यह राजस्थान मरुस्थल में पाया जाता है। गोर क्या है? वायुड़ क्षेत्र। द्रोणिका क्या है? यह पर्वत पट्टी है। द्रोणिका क्या है? पर्वत पट्टी है। ग्रैबो क्या है? यह स्थल मंडल है। और ग्रोइन क्या है? ये वेलांचल है। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 1 किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए वाला ऑप्शन सही है। चलिए आई होप आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया हुआ है। इसको आप एज ए टेस्ट भी ले सकते हैं। निम्न कथनों को पढ़िए तथा दिए गए कूट के आधार पर अपना उत्तर चुनिए। जर्मनी के रूट प्रदेश में विशिष्ट इस्पात बनाया जाता है। बी, वेस्टफलिया प्रदेश में लौह धातु मिलता है। कूट है, ए सत्य है और बी असत्य है। बी सत्य है और ए असत्य है। या फिर सी, दोनों ए और बी असत्य हैं। या फिर डी, दोनों ए और बी सत्य हैं। तो इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें क्या है? ए और बी दोनों क्या हैं? सत्य हैं। डी ऑप्शन सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा गहन निर्वहन धान कृषि के अंतर्गत नहीं आता है? दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिणी चीन और जापान, नील घाटी और डेल्टा, या फिर डी भारत का तटीय और डेल्टा क्षेत्र। तो कौन सा निर्वाह धान कृषि के अंतर्गत नहीं आता है? यह क्या है? यह है सी नील घाटी और डेल्टा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उद्योग कच्चा माल आधारित उद्योग नहीं है? चीनी, सूती वस्त्र, सीमेंट या फिर सीसा। तो कौन सा उद्योग है जो कच्चा माल आधारित उद्योग नहीं है? चीनी, सूती वस्त्र या फिर सीमेंट। तो यह क्या कौन सा उद्योग है? यह है सीसा उद्योग। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीसा उद्योग सीधे खनिज पर आधारित होता है। इसके लिए कोई कच्चा माल नहीं होता। चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल गन्ना, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास, सीमेंट उद्योग के लिए पत्थर, चूना व कोयला की आवश्यकता होती है, लेकिन शीशा के लिए ऐसा कोई आवश्यकता नहीं होता है। कील नहर निम्नलिखित में से किसके मध्य है? कील नहर पूछा गया है। नहरों से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछे जाएंगे। तो कील नहर किसके मध्य है? यह है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के मध्य। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के मध्य क्या है? कील नहर है। एक नहर और बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्वेज नहर किसके मध्य है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। स्वेज नहर बहुत पढ़ा होगा आपने। स्वेज नहर किसके मध्य है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र वर्तमान रूस का भाग है? यूक्रेन, दागिस्तान, मोल्डोवा या फिर बेलारूस। तो कौन सा एक गणतंत्र वर्तमान रूस का भाग है? यह कौन सा है? यह है दागिस्तान। बी ऑप्शन सही है। गोखुर झील की स्थलाकृति किससे निर्मित होती है? युवावस्था में नदी के कटाव में, नदी द्वारा परिवहन की क्रिया से, या फिर सी है प्रौढ़ावस्था में नदी के कटाव में, या फिर डी वृद्धावस्था में नदी के निक्षेपों से। तो किससे निर्मित होता है? यह निर्मित होता है प्रौढ़ावस्था में नदी के कटाव से। सी ऑप्शन करेक्ट है। गोखुर झील का निर्माण किससे होता है? प्रौढ़ावस्था में नदियों के कटाव से गोखुर झील का निर्माण हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ब्रह्मपुत्र घाटी की जलवायु की विशिष्ट दशाएं निम्नलिखित हैं। पार्वतिका, बारी बारी से मौसमी वायुदाब परिवर्तन, तीसरा है पर्वत तथा घाटी पौने, या फिर चौथा है ताप तरंग। तो क्या है? यह है पर्वत। ये बताना है। कूट दिया है 1 और 2, 2 और 3, सी 1, 2 और 3, या फिर डी 1, 3 और 4। तो कौन सा है? 1, 2 और 3 तीनों के तीनों क्या हैं? सही हैं, और ये दशाएं हैं। सी ऑप्शन सही लगा के चलिए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे लंबी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या फिर ताप्ती। तो सबसे लंबी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय नदी जो है वह है नर्मदा। सी ऑप्शन सही है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा गहन निर्वाह धान कृषि के अंतर्गत नहीं आता है? दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिणी चीन और जापान, नील घाटी और डेल्टा, या फिर डी भारत का तटीय और डेल्टा क्षेत्र। तो कौन सा नहीं है? कृषि निर्वाह धान कृषि के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? यह है आपका बी ऑप्शन दक्षिण चीन और जापान। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी कुछ क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। चलिए ये 24वां क्वेश्चन हमारा है। सबसे लंबी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? यह है ताप्ती। अभी हमने देख लिया है। यह कौन सी है? यह है नर्मदा है। सबसे लंबी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? यह है नर्मदा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए दक्षिण पश्चिम के दौरान, दक्षिण पश्चिम ये क्वेश्चन, हाँ, दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान कुछ दिनों तक बारिश होने के पश्चात यदि 1 या अधिक हफ्तों तक वर्षा नहीं होती हो तो इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? कमज़ोर मानसून, मानसून की विफलता, मानसून में रुकावट, या फिर अनिश्चित मानसून। तो क्या होता है? इसमें होता है मानसून में रुकावट। सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक तरफ दिया है प्रमापन तकनीकें और दूसरी तरफ दिया है उसके प्रतिपादक। सामाजिक अंतर मापक किसने प्रतिपादन किया? इसको किया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश या बांग्लादेश एक ही चीज़ है। स्कैलोग्राम
इसका प्रतिपादन गाटमैन ने किया है, स्केलोग्राम गाटमैन। अंतरात्मक मापक, इसका प्रतिपादन थर्स्टन ने किया है। और डी है संकलित दर मापक, इसका प्रतिपादन लिंकर्ट ने किया है। तो ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा और आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। यदि आपको थोड़ा सा भी सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्नलिखित देशों में से कौन उसके सामने उल्लिखित खनिजों का अग्रणी उत्पादक नहीं है? चीन टंगस्टन, भारत अभ्रक, इंडोनेशिया टीन या फिर जायरे हीरा। तो चीन किसका अग्रणी उत्पादक है? यह है टंगस्टन का, ये वाला करेक्ट है। इंडोनेशिया किसका उत्पादक है? यह रबड़ का उत्पादक है, तो सी वाला गड़बड़ लग रहा है। अगला देख लेते हैं। भारत अभ्रक का उत्पादक है, ये भी करेक्ट है। जायरे हीरा का उत्पादक है, ये भी करेक्ट है। लेकिन इंडोनेशिया टीन का नहीं बल्कि रबड़ का उत्पादक है। इंडोनेशिया क्या है? यह रबड़ का उत्पादक है, टीन का नहीं। तो सी ऑप्शन क्या है हमारा सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दामोदर गंगा की सहायक नदी है, दामोदर हुगली की सहायक नदी है, दामोदर कोलकाता नगर के पूरब में बंगाल की खाड़ी में गिरती है, या फिर डी दामोदर कोलकाता नगर के पश्चिम में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सा सही है इसमें से कथन पूछा गया है? तो दामोदर हुगली की सहायक नदी है, बी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती है? सोन, रिहंद, नर्मदा या फिर बेतवा। तो कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती है? वह नदी कौन सी है? वह नदी है सी नर्मदा। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर क्या करती है? गुजरती है। और सोन, रिहंद, बेतवा उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं, जबकि नर्मदा क्या है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है जो अरब सागर में गिरती है और इसे कर्क रेखा नहीं काटती है। क्या है? नर्मदा है। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसके बहुचक्रिक अपर्दन के संकेत मिलते हैं? नदी वेदिका, महाखंड, विसर्प या फिर डेल्टा। तो किस स्थलाकृति के बहुचक्रिक अपर्दन के संकेत मिलते हैं? वह स्थलाकृति क्या है? नदी वेदिका है, ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा स्टोर लैटिस निर्मित होते हैं? वायु, जल, लहर या फिर हिमानी प्रक्रम। किसके द्वारा होते हैं? यह है वायु द्वारा, ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है? शुक्र, मंगल, यूरेनस या फिर पृथ्वी। तो बाह्य ग्रह कौन सा है यह पूछा गया है। इसमें से यूरेनस क्या है? बाह्य ग्रह है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बृहस्पति, शनि, वरुण बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं, जबकि आंतरिक ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। ये भी आपको नोट कर लेना है, याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा एक काष्ठ स्थलाकृति का निक्षेपात्मक स्थल रूप है? ट्रेवर्टाइन, युवाला, धंसती निवेशिका या फिर डोलाइन। कौन सा है? यह है ट्रेवर्टाइन, ए ऑप्शन करेक्ट है। हैलोगेल का तथा विल्सन क्या है? उल्का है, धूमकेतु है, उपग्रह है या फिर क्षुद्र ग्रह है। यह क्या है? यह है धूमकेतु, बी ऑप्शन सही है। गोंडा तथा संकेंद्रण मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? भारतीय थार मरुस्थल में, बघेलखंड प्रदेश, बस्तर प्रदेश या फिर बुंदेलखंड प्रदेश। क्या है? यह है बस्तर प्रदेश, सी ऑप्शन करेक्ट है। यह रहे 35 क्वेश्चन और आप इसमें से कितने सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।